हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल पंडा ब्रदर्स एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ट्रिक्स टू सॉल्व एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में कुछ थोड़ा सा जानना चाहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फार्मूला डिपिक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम का मतलब है कौन कौन से एटम को लेकर वो एक फार्मूला बना है। बट द फार्मूला इज इन द सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होल नंबर रेशियो, नॉट इन इंटीजर रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसका मतलब है इट इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन आटम, 6 ऑक्सीजन आटम को लेकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है। वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, वो जो कंबाइनिंग आटम जुड़कर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है, वो जो सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। वो जो आटम का नंबर वो सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। इस इधर ग्लूकोज में C6H12O6 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो में आना चाहता हूँ तो इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो एक कार्बन आटम, 2 हाइड्रोजन आटम, एक ऑक्सीजन आटम हो गया। ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। वो जो सिंपलेस्ट रेशियो में 1:2:1 रेशियो में एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आटम सिंपलेस्ट रेशियो में है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला को लेते हैं तो फार्मूला डिपिक्टिंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्क क्या है? फर्क यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एटम हो गए वो सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। वो जैसे इधर ये कार्बन 6 का मल्टीपल है, हाइड्रोजन 6 का मल्टीपल है 12, तो 1:2:1 रेशियो में है। ये सिंपलेस्ट रेशियो में है। स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेना चाहते हैं तो मीथेन, CH4 का फॉर्मूला मीथेन है। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन कंबाइन होकर CH4 मीथेन बना। इसका मतलब है अगर हम मास के हिसाब से लेना चाहते हैं, अगर एक केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक एटम कंजर्व होता है बट मॉलिक्यूल डज नॉट कंजर्व। इसका मतलब एटम अगर कंजर्व होता है तो मास भी कंजर्व होगा। एक एटम का जो वेट होगा वही उसका मास होगा। एक एटम का मास 12 ग्राम होता है, कार्बन एटम का मास 4 हाइड्रोजन एटम का मास 4 ग्राम होता है। एक मीथेन का मास कितना होगा? एक मीथेन में एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। एक कार्बन एटम का अगर मास 12 है, 4 हाइड्रोजन एटम का मास 4 है, तो कितना होगा? 16 होगा। हमारा ट्रिक्स ये है कि ये जो 12 और 4 ये जो मिलकर 16 हुआ है वो किस रेशियो में है? 12:4। अगर मैं लेना चाहता हूँ ये 3:1 रेशियो में है। ये हमेशा ही 3:1 रेशियो में ही होगे। चाहे आप मास 12 ग्राम ना लेकर 24 ग्राम ले लीजिए, इसका 4 ग्राम ना लेकर और कुछ भी लीजिए, हमेशा वो 3:1 रेशियो में उसका मास ही आएगा। यही हमारा ट्रिक। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, H2+O2 गिव राइज टू वाटर। 2 ग्राम हाइड्रोजन combine 16 ग्राम वाटर give rise to 18 ग्राम हाइड्रोजन वाटर।
ये जो 2:16 जो रेशियो है ये किस सिंपलेस्ट रेशियो में है? 1:8 रेशियो में। ये वाटर का जो मास का रेशियो है, दिस इज मास रेशियो एंड इट इज फिक्स्ड। ये हमेशा फिक्स्ड है, चाहे आप वाटर का कितना मोल ले लीजिए, उसका मास का रेशियो हमेशा ही फिक्स्ड होगा। इसका मतलब उसका मास परसेंटेज रेशियो ऑल्सो फिक्स होगा। परसेंटेज रेशियो का मतलब है कि परसेंट का मतलब क्या है? 100 में कितना है? 100 में कितना है? अगर हम क्वेश्चन में अप्रोच करें, यही हमारा ट्रिक है। हमेशा एक कंपाउंड अगर बनता है तो उसका मास का रेशियो फिक्स्ड होता है, चाहे आप कितना मोल लीजिए, 1 मोल लीजिए, 2 मोल, 3 मोल, हाफ मोल, हमेशा उसका मास का रेशियो फिक्स्ड है। इसका मतलब मास का रेशियो अगर फिक्स्ड है तो एटम का रेशियो भी फिक्स्ड होगा। अगर हम एग्जाम्पल में लेना चाहते हैं, आइए एग्जाम्पल, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप तो जानते हैं कि इसका और एक प्रोसीजर होगा। आप मोल में डिवाइड कीजिए, सिंपल रेशियो में लाएंगे, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। अगर हम अनदर ट्रिक में जानना चाहते हैं तो आइए, an oxide of sulfur containing 50% of sulfur in it, find its empirical formula। ऑक्साइड ऑफ सल्फर का मतलब है सल्फर के साथ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का कितना एटम होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैं श्योर हूँ कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन होगा। अगर हम मेरा ट्रिक में जाना चाहते हैं तो आइए, SO2 में अगर जाए, अगर मैं SO2 की बात करूँ तो SO2 में SO2 किसके साथ मिलकर बना है? एक सल्फर आटम, 2 ऑक्सीजन आटम। एक सल्फर आटम का मास कितना है? 32 ग्राम। 2 ऑक्सीजन आटम का मास कितना है? 2 × 16 मतलब 32 ग्राम। 21 रेशियो में, 1:1 रेशियो में। मेरा क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेनिंग 50% ऑफ सल्फर। अगर 50% सल्फर है तो रेस्ट 50% कितना है? कहाँ परसेंट हमेशा 100 से बताया जाता है, 50% ऑक्सीजन होगा। 50% ये जो परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? ये परसेंट बाय मास ही है, और परसेंट बाय मास जो होता है वही तो मास रेशियो ही होता है। परसेंट हमेशा 100 से बताया जाता है। 100 ग्राम मास कंटेन 50 ग्राम सल्फर एंड 50 ग्राम ऑक्सीजन। वो जो 50:50 वो किस रेशियो में? 1:1 रेशियो में है। अगर मैं SO3 की चेक करूं तो SO3 में कहते 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम सल्फर है, 48 ग्राम ऑक्सीजन। वो किस रेशियो में? अगर मैं 16 से इसको काटूं तो 16 2 32, 16 3 40, 2:3 रेशियो में है। मेरा क्वेश्चन में वो जो एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए उसमें 50% सल्फर होना चाहिए और 50% ऑक्सीजन होना चाहिए। ये तो 2:3 रेशियो में है। ये किस रेशियो है? इसका मास रेशियो है। अगर मैं SO की बात करूँ, SO में कितना है? 32:16। वो किस रेशियो में? 2:1 रेशियो में। SO2 की बात करूँ वो 32 × 2 64:16, 4:1 रेशियो में। तो मेरा आंसर कौन होगा? SO2 ही होगा ओ, क्योंकि 1:1 रेशियो में उसका मास है। मेरा क्वेश्चन में वही आना चाहिए, मेरा आंसर में 1:1 ही रेशियो में ही मेरा आंसर आना चाहिए, क्योंकि पूछा है कि
आइए सेकंड क्वेश्चन में, क्या हाइड्रोकार्बन आप जानना चाहते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है? एक कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन इन इट, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन नॉट ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन में वही आएगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही आएगा, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 80% कार्बन, देन द हाइड्रोकार्बन इज, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है। 80 कार्बन अगर ऑक्सीजन होगा तो 100 में से 80 अगर ऑक्सीजन कार्बन हो गया तो बचा कितना? 20% हाइड्रोजन ही बचा, 20% हाइड्रोजन। वो दोनों किस रेशियो में? 80:20। परसेंट का मतलब क्या है? इस परसेंट का मतलब है परसेंट बाय मास। अगर परसेंट बाय मास ही है तो अगर 100 ग्राम अगर हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोकार्बन का मास होगा तो उसमें 80 ग्राम कार्बन होगा, 20 ग्राम हाइड्रोजन होगा। वो किस रेशियो में है? 4:1 रेशियो में है। अगर हम ट्रिक में जाए तो आइए CH4 में, CH4 का मतलब क्या है? मीथेन है। मीथेन, एक मीथेन में एक कार्बन आटम है, 4 हाइड्रोजन आटम है। वो किस रेशियो, उनका मास किस रेशियो में है? एक कार्बन आटम का मास 12 है, 4 हाइड्रोजन आटम का मास कितना है? 4 है। वो 3:1 रेशियो में है। C2H4, C2H4 का मतलब क्या है? इथेन है, इथेन है। C3H6 का नाम क्या है? प्रोपेन है। C2H2 का नाम क्या है? एसिटिलीन है। इथेन, आइए इथेन में आइए तो एक इथेन मॉलिक्यूल 2 कार्बन आटम से मिलकर बना है, 4 हाइड्रोजन आटम से मिलकर बना है। तो उनका मास का रेशियो क्या है? मास का रेशियो क्या है? इथेन का मास का जो रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन का कितना है? एक कार्बन आटम का मास 12 है तो 2 कार्बन आटम का मास कितना है? 24। और हाइड्रोजन आटम का मास क्या है? कितना है? 4 है। वो 6:1 रेशियो में है। C3H6 अगर देखेंगे तो एक कार्बन आटम का मास 12 है तो 3 का कितना होगा? 36:6 होगा, 6:1 रेशियो में है। C2H2 अगर देखें, 2 कार्बन आटम का मास कितना है? 24। 2 हाइड्रोजन आटम का मास कितना है? 2 है, 12:1 रेशियो में है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो किस रेशियो में होना चाहिए? वो 4:1 रेशियो में होना चाहिए वो हाइड्रोकार्बन। अगर वो 4:1 रेशियो में होना चाहिए तो 4:1 रेशियो में होना चाहिए हमारा क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन का जो मास का रेशियो है। बट सॉरी, यहाँ पर CH3 है तो 3 है तो 3:4:1 रेशियो में हमारा आंसर है मीथेन। आंसर इज मीथेन। आइए कैसा लगा आपको ट्रिक है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दैट an oxide of metal M has 40% by mass of oxygen। ये आपको दे दिया है क्वेश्चन में, परसेंट बाय मास ही दे दिया है। अगर परसेंट बाय मास दे दिया है तो मैंने आपको बताया कि वो परसेंट ही है, परसेंट ऑफ मास ही है। ऑक्साइड दिया है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, इसका मतलब है कि एक मेटल उसके साथ ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है। इसका मतलब O-2 के फॉर्म में ही है। ऑक्साइड का चार्ज कितना है? -2 ही है। बट वो मेटल का एटम कितना है मुझे मालूम नहीं है, बट मैं श्योर हूँ कि वो ऑक्साइड जो है उसके पास -2 का चार्ज है। मेटल M हैज एटॉमिक मास ऑफ 24। एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का जो मास है, एक मेटल एटम का जो मास है वो 24 है।
तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड वो पूछा है। अगर 40% ऑक्सीजन है, मेटल के साथ ऑक्सीजन जो है उसका 40% ऑक्सीजन उसका मास है, तो रेस्ट 60% किसका होगा? मेटल का होगा। मेटल और ऑक्सीजन वो किस रेशियो में उसका मास है? 60:40 मीन्स 3:2 रेशियो में है। अगर 3:2 रेशियो में है तो एम्पेरिकल फार्मूला में जो मेटल और ऑक्साइड जो होंगे उनका जो मास है वो भी 3:2 रेशियो में होगा। आइए चेक करें। मेटल का एटॉमिक मास दिया है 24। एक मेटल एटम का अगर मास 24 है, दो मेटल एटम कितना है? 48:16। ये कितना है? 3:1 रेशियो में M2O3। 2 × 24। एक मेटल एटम का अगर मास 24 है, दो मेटल एटम का मास कितना होगा? 48:48। एक में ऑक्सीजन एटम का मास 16, तो 3 ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 48 होगा। तो 48:48 1:1 होगा। एमओ में एक मेटल एटम और एक ऑक्सीजन एटम। एक मेटल एटम का मास 24, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16। ये किस रेशियो में है? 4:6। ये 3:2 रेशियो में है। M3O4 में एक मेटल एटम का मास 24, 3 मेटल एटम का मास 72:2। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, 4 ऑक्सीजन का एटम का मास 64। किस रेशियो में है? 32 36:32 18:16 9:8 रेशियो में है उसका मास। बट हमारा क्वेश्चन में जो एम्पिरिकल फार्मूला आना चाहिए उसमें 3:2 रेशियो में उसका मास होना चाहिए। आइए एमओ में ही 3:2 रेशियो में उनका मास है, तो हमारा आंसर कौन हो गया? एमओ ही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। बोला है कि सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स। परसेंट दिया है, इसका मतलब परसेंट बाय मास है। और जो एलिमेंट है एक्स है उसका एटॉमिक वेट दिया है 10। इसका मतलब एक एलिमेंट एक्स उसका एटम का मास होगा 10। एंड 50% ऑफ एलिमेंट वाई दिया है। ये जो 50% दिया है परसेंट बाय मास ही है। और जो एलिमेंट वाई है उसका एटम का मास कितना है? 20 है। वो जो एलिमेंट एक्स एंड वाई उनका जो मास का रेशियो है वो किस रेशियो में होना चाहिए? 50:50 मतलब 1:1 रेशियो में होना चाहिए। आइए हमारा ट्रिक में आइए। एक्स एंड वाई एक एक्स है एंड एक वाई है। एक एक्स एटम का मास 10 है, दूसरा वाई एटम का मास 20 है, जो है 1:2 रेशियो में। जड़ से स्टूडेंट क्या करेंगे कि 1:1 रेशियो में वो एक्स वाई को टिक कर देगा। बट ये रॉन्ग है। एक्स वाई ये जो 1:1 रेशियो में इधर है वो उसका एटम का रेशियो, बट हियर आई एम टेलिंग यू ये मास का रेशियो है। मास रेशियो नॉट एटम रेशियो। आइए x2y में आइए 2 एक्स है, एक वाई है। 2 एक्स का मास कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि एक एक्स एटम का मास 10 है, तो 2 एक्स का मास कितना होगा? 20 होगा। एक वाई का मास कितना होगा? 20 है, तो 1:1 रेशियो में। आइए XY2 में एक एक्स का मास 10 है, 2 वाई का मास कितना होगा? एक वाई का मास 20 है, तो 2 वाई का मास कितना होगा? 40 होगा। 1:4 रेशियो में। X3Y3
X3Y में एक X का मास 10 है तो 3 S का मास 30 है, तो एक Y का मास कितना है 20 है, 3:2 में। बट हमारा क्वेश्चन में जो पूछा है 50:50 रेशियो में, इसका मतलब 1:1 रेशियो में मास रेशियो होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, X2Y होगा। आंसर इज X2Y। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गैस इज फाउंड टू contain 2.3 gram of nitrogen and 5.3 gram of oxygen. Simplest formula of compound is क्या है? आइए N2 होगी, चेक करेंगे। हाँ, नाइट्रोजन कितना है 2.34, ऑक्सीजन कितना है 5.34। 5.34 है, मैं लगभग इसको 6 मान लेता हूँ, मैं इसको लगभग 2 मान लेता हूँ। तो जो कंपाउंड जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो होगा उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2:6 रेशियो में, मतलब 1:3 रेशियो में होना चाहिए। ये चेक करिए, एक नाइट्रोजन N2 का देखिए, N2 में एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन आटम है, तो एक नाइट्रोजन आटम का मास 14, तो 2 नाइट्रोजन आटम का मास 28:16। वो किस रेशियो में 8:14, 4:7, 7:4 रेशियो में। आइए NO की चेक करें, NO में 14:16 रेशियो में, मतलब 7:8 रेशियो में। N2O3 में 2 नाइट्रोजन आटम 3 ऑक्सीजन आटम, 2 नाइट्रोजन आटम का मास 28, 3 ऑक्सीजन आटम का मास 48, 7:12 रेशियो में। NO3 में देखें, एक नाइट्रोजन आटम का मास 14 है, 3 ऑक्सीजन आटम का मास, एक ऑक्सीजन आटम का मास 16, 48। अगर मैं 14 से इसको काटूं तो 1:14, 3 × 42, 3.4 समथिंग। लगभग मैं इसको 3 मान लेता हूँ, तो 1:3, तो मेरा आंसर 1:3 NO3 आना चाहिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में 1:3 ही आता है, तो आंसर इज NO3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। सल्फर एंड फास्फोरस का एक कंपाउंड जिसका मास दिया है 2.24, ना कि सल्फर एंड फास्फोरस का मास दिया है। बट उसने दिया है कि फास्फोरस जो 2.2 में जो फास्फोरस का मास है 1.24, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इनिशियली मास जितना था फाइनल मास उतना ही होगा। इनिशियली फास्फोरस और सल्फर आटम जो मिलकर जितना मास उसका मिला है, बाद में उतना ही मास मिलेगा एक कंपाउंड में उन दोनों का। तो कंपाउंड का मास दिया है 2.24 ग्राम कंपाउंड। इस कंपाउंड में फास्फोरस और सल्फर है। फास्फोरस का मास दिया है 1.24, तो सल्फर का मास कितना होगा 2.24, 2.2 माइनस 1.24 कितना होगा 0.96 ग्राम सल्फर होगा। तो मेरा जो क्वेश्चन में जो मास का रेशियो होगा वो किस रेशियो में होना चाहिए, 124:96 रेशियो में उन दोनों का मास का रेशियो होना चाहिए, फास्फोरस एंड सल्फर का। आइए चेक करें, एक फास्फोर P2H3, 2 फास्फोरस 3 सल्फर आटम मिलकर P2H3 बना। एक फास्फोरस आटम का मास 31 है, तो 2 का मास कितना होगा 31 × 2 62। एक सल्फर का आटम का मास 32 है,
3 सल्फर का मास कितना होगा? 32 इंटू 3 96। P2H3 में देखिए एक फास्फोरस आटम का मास 31 है, तो 3 का कितना होगा? 93। दो सल्फर आटम का मास कितना होगा? 64। P3H4 में देखिए 3 फास्फोरस का आटम का मास 93 होगा, 4 का कितना होगा? 93। इसी 32 4 128। P4H3 में 4 फास्फोरस का मास कितना होगा? 124 होगा, 3 सल्फर का मास कितना होगा? 96 होगा। तो मेरा आंसर कितना होगा? P4H, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में पूछा है कि वो दोनों किस रेशियो में है, 1.24:0.96। इसका मतलब 124:96 रेशियो में उन दोनों का मास का रेशियो है। तो मेरा आंसर कितना होगा? P4H, क्योंकि उन दोनों भी 124:96 रेशियो में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। On analysis, a certain compound containing iodine and oxygen in the ratio of 254:8। तो जो कंपाउंड में आयोडीन और ऑक्सीजन का रेशियो है 254:8, ये किस रेशियो दिया है? ये परसेंट बाय मास रेशियो और बाय मास रेशियो ही दिया है। परसेंट में इसलिए बोलता हूँ कि 100 अगर लेता हूँ तो परसेंट 100 में से बताया जाता है। आइए चेक करिए, उन दोनों 254:80 रेशियो में होना चाहिए। आइए दिया है कि एक आयोडीन आटम का मास 127 है, एक ऑक्सीजन आटम का मास 16 है। तो चेक करिए 127:16। एक एक आयोडीन आटम का मास 127 है, एक ऑक्सीजन आटम का मास 16 है, 127:16। बट गिवन है 254:80 रेशियो में होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। I2O, आइए 2 आयोडीन आटम 127:2 254:16, एक ऑक्सीजन आटम का मास, ये तो नहीं होगा। तीन आयोडीन आटम है 3 × 127:2 × 16 I2O5 दो आयोडीन आटम 5 ऑक्सीजन आटम, 2 आयोडीन आटम 2 × 127:2, 5 ऑक्सीजन आटम 5 × 16 254, 127 × 2 254, 5 × 16 80, I2O5 इस रेशियो में होना चाहिए। आंसर इज I2O5, क्योंकि I2O5 में ही 254:80 रेशियो में है और क्वेश्चन में भी 254:80 रेशियो में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.833 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट has empirical formula CH2O has a 10 ग्राम of hydrogen. Find the molecular formula of the compound. यहाँ पर वो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन का हाइड्रेट, इसका मतलब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैं जानता नहीं हूँ किस रेशियो में और कितना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आटम है, बट मैं ये श्योर हूँ कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा। क्वेश्चन इज गिवन दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है कि CH2O, वो जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो किस रेशियो में? 1:2:1 रेशियो में। ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मुझे निकालना है, तो क्या करें? अगर मैं सोचिए एम्पिरिकल फार्मूला अगर 1:2:1 रेशियो में होगा
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उसी रेशियो में होगा, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का जो फर्क क्या है, उसमें एक एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो में है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो आटम का जो कॉम्बिनेशन है वो सिंपल रेशियो में नहीं है, बट उनका जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो में आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला में अगर 1:2:1 रेशियो में है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी 1:2 रेशियो में होगा, क्योंकि हमें फार्मूला जानते हैं कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखाना चाहता हूँ तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये n क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब एक होल नंबर है, नॉट इन फ्रैक्शन। 1/2 ये नहीं है, जो कॉमन रेशियो है। अगर 1:2:1 रेशियो में अगर n को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, n इज टू 2n वो अगर मैं काट दूँ तो वो भी 1:2:1 रेशियो में ही आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट याद करिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जिस रेशियो में है, एम्पिरिकल फार्मूला भी उसी रेशियो में होगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला उसी रेशियो में होगा, तो मास का रेशियो भी उसी रेशियो में होगा। आइए ऑप्शन चेक करिए। C6H12O6, C6H12O6 में कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, वो किस रेशियो में, 1:2:1 रेशियो में है। यहाँ पर चेक करें, 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन, वो 12:22:11 रेशियो में। हियर 3:10:5 रेशियो में है। हियर 4:8:2 रेशियो में है। अगर मैं इसको काट दूं तो ये 2:4:1 रेशियो में आएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, C6H12O6। कितना बड़ा क्वेश्चन कितना छोटा आंसर, वही ही ट्रिक है। तो माय आंसर इज 1:2:1 C6H12O6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि उसमें कार्बन ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए। नहीं, अगर कार्बन ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। सिर्फ कार्बन अगर होगा तो भी नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन अगर होगा तो भी नहीं होगा, दोनों का होना जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 78% carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound। ये NEET 2021 का क्वेश्चन है जो 12 सितंबर को हुआ था। आइए इस क्वेश्चन में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें 78% अगर कार्बन है तो रिमेनिंग % हाइड्रोजन होगा, दिया है। अगर रिमेनिंग % अगर हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो 78% अगर कार्बन है तो रिमेनिंग कितना % हाइड्रोजन होगा, रिमेनिंग 100 माइनस 78 कितना होगा, 22% हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूँ, उसको 20 मान लेता हूँ, इसको 78% कार्बन को 80% कार्बन बनाता हूँ। तो मेरा जो मास रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा, 80:20 मीन्स 4:1 रेशियो में उसका मास रेशियो होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन का। आइए CH3 में चेक करिए, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन का मास 12 है, 3 हाइड्रोजन का मास कितना है, 3 है, तो किस रेशियो में है, 4:1 रेशियो में। यहाँ पर एक कार्बन आटम का मास 12 है, 4 हाइड्रोजन आटम का मास 4 है, 3:1 रेशियो में। CH में एक कार्बन आटम का मास 12 है, एक हाइड्रोजन आटम का मास 1 है, 12:1 रेशियो में। CH2 में एक कार्बन आटम का मास 12 है,
दो हाइड्रोजन आटम का मास 2 है, 6:1 रेशियो में। तो मेरा आंसर क्या होगा? 4:1 CH3 होगा, क्योंकि मेरा 4:1 रेशियो में होना चाहिए और CH3 में 4:1 रेशियो में ही मास रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन का। यानी 2021 का कितना इजी ट्रिक में हो गया है ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का। गैसियस कंपाउंड इज composed of 85.7% by mass carbon and 14.3% by mass hydrogen दिया हुआ है। इट्स डेंसिटी इज 2.28 ग्राम पर लीटर एट 300 केल्विन। इसका मतलब कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। एक गैसियस कंपाउंड, उसमें कार्बन का मास दिया है 85.7%, हाइड्रोजन का मास दिया है 14.3%, बट उसका डेंसिटी दिया है इतना। आइए, तो हम जानते हैं जब भी एक गैसियस कंपाउंड आ गया है तो आपको माइंड में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए, आइडियल गैस लॉ। जब भी हम गैस को ट्रीट करेंगे, हम मानकर चलेंगे कि वो आइडियल है। अगर रियल दिया है तो अलग बात है, और कुछ नहीं दिया है तो आइडियल मानकर चलेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या हम डेंसिटी को ला पाएंगे? जरूर हम ला पाएंगे। PV इज इक्वल टू क्या हम मोल को लिख सकते हैं कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस RT। क्या हम डेंसिटी को जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इस वॉल्यूम को यहाँ ले जाएंगे तो ये बन गया हमारा डेंसिटी। इस m को यहाँ ले जाएंगे, v को यहाँ ले आएंगे, तो PM इज इक्वल टू W/V/RT। ये क्या हो गया? ये हमारा डेंसिटी हो गया D। तो PM इज इक्वल टू DRT। इस इक्वेशन को जरूर याद रखें। बट हियर m इज मोलर मास ऑफ द गैस। और मोलर मास ऑफ द गैस ही है। इसका मतलब एक मोल गैस का मास जितना होगा वही उसका मोलर मास होगा। तो आइए इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए। D इज इक्वल टू PM/RT। क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। R तो हम जानते हैं गैस कांस्टेंट है। M नहीं दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। आइए, अगर हम m को निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो गया, क्योंकि m अगर निकाल लेते हैं तो ऑप्शन में हम चेक कर देंगे कौन सा गैस का मास इतना होगा। तो m कितना होगा? m होगा DRT/P। आइए, डेंसिटी 2.28 इंटू R कितना होगा? R का जो वैल्यू है वो तीन वैल्यू होता है, 0.0821, 8.314 और 2 कैलोरी होता है। हम किसको यहाँ, जब भी आप प्रेशर ATM में होगा तो जरूर 0.0821 ही आप लोगे, एंड वॉल्यूम लीटर में होगा तो यही 0.0821 ही लोगे। 0.0821 इंटू 300 बाई प्रेशर 1 atm दिया हुआ। तो इसको सॉल्व करिए। हाँ, आइए इस R को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
इसको याद रख दीजिए। आर को हम 0.0821 ना लेकर इसको लगभग 1/12 लिख सकते हैं। यही ट्रिक है, यही इस चैनल का, इस अलग चैनल से यही इस चैनल का ही फर्क है। तो आपको जो ट्रिक एंड टिप्स इस चैनल में ही मिल जाएगा, जो डिफरेंट है अलग चैनल से। तो ये सॉल्व कीजिए। 2.28 इंटू 1/12 300, इसको काटिए 100 4 228 अपन 4 4 5 20 कैरी ऑन 57 क्या है, 57 ग्राम पर मोल है, क्योंकि हम मोलर मास कैलकुलेट तो एक मोल गैस मास इज 57 ग्राम ही है। तो आइए चेक करिए। C2H2 का मास कितना है, 26 प्लस 2 26। C2H4 का मास 26, क्योंकि एक कार्बन का मास 12 है, तो 2 कार्बन का मास 26 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 4 है, 1 है, 4 हाइड्रोजन का मास 4 है, 28। 12 इंटू 4 48 प्लस 8 56। 12 इंटू 4 48 प्लस 10 58। हाँ, आइए 56 होगा कि 58 होगा, क्योंकि 57 आता है 56 58 के बीच में। आइए अगर हम ये 1/12 लेते हैं तो आइए इसको चेक करिए, वो इसके ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो इस 57 जो होगा, अगर 1/12 इसका ज़्यादा होगा तो 57 आता है। इसको लगभग 1/12 लेता हूँ तो 57 आता है। इसको अगर मैं 1/12 के आसपास 11.99 समथिंग के लेता हूँ तो 0.081 आता है। तो 57 से कम ही आएगा, क्योंकि अगर 11 अगर कम होता है तो ये भी कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 56 ही होगा। अगर इस फॉर्मेट में अगर मैं आंसर लिखना चाहता हूँ तो 56.14 ही आएगा। अब चेक करिए, तो आंसर 56 के आसपास ही आएगा। तो हमारा आंसर C4H8 और इसका नाम होगा क्या है, ब्यूटेन ही है। तो हमारा और ब्यूटेन है, और ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन का किस फॉर्मेट का हाइड्रोकार्बन है, और ये अल्केन का है। और इसका जनरल फॉर्मूला अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस टॉपिक का ट्रिक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और उसके साथ सब्सक्राइब करने को नहीं भूलें, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज़रूर इस चैनल को जुड़ते रहिए, साथ ही साथ आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।